नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, गर्म का संबंध ठंडे से ठीक उसी तरह है जैसे भारी का संबंध किससे है। इसमें दोस्तों हमें पता लगाना है, यहाँ पर इन्होंने गर्म का संबंध किस प्रकार दिया है ठंडे से, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि भारी का संबंध किससे होगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न एनालॉजी संबंधित। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखें, दोस्तों इन्होंने जस्ट अपोजिट कर दिया है। दोस्तों गर्म का अपोजिट क्या होता है? ठंडा होता है। इसी प्रकार हमें दोस्तों भारी का अपोजिट बताना है, तो भारी का अपोजिट क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हल्का कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों भारी का संबंध किससे हो जाएगा? हल्के से हो जाएगा। और गर्म का संबंध किससे हो जाएगा? ठंडे से हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग संबंधित प्रश्न कह रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में PERHAPS को SPAHREP के रूप में लिखा जाता है, तब CHEWING को कोड बताइए। दोस्तों इसको हमें किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर संबंध पता लगाना होता है। यहाँ पर आप देखिए इन्होंने एक शब्द दिया है PERHAPS। दोस्तों इन्होंने इसको क्या लिखा है? यहाँ पर इन्होंने लिखा है SPAHREP। दोस्तों इन्होंने इस प्रकार से लिखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको पता लगाएंगे कि इन्होंने इस प्रकार से कैसे लिखा है। आप दोस्तों ध्यान से देखें, दोस्तों इसके सभी के सभी लेटर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारी सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है, और इसमें दोस्तों इन्होंने अपोजिट लेटर का यूज किया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एस यहाँ पर लास्ट में इन्होंने यहाँ पर पहले लिख दिया, एस को यहाँ लिख दिया दोस्तों, पी को यहाँ लिख दिया है, ए को दोस्तों इन्होंने यहाँ लिख दिया है, और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इन्होंने आर को यहाँ लिख दिया है, ई को दोस्तों यहाँ लिख दिया दोस्तों, पी को यहाँ लिख दिया दोस्तों। इन्होंने क्रॉसिंग मेथड का यूज करके सेम कोडिंग इन्होंने अप्लाई की है। अब देखेंगे दोस्तों हमसे क्या पूछा गया, तो हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया CHEWING को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों एक बार आपको सिर्फ इसमें पैटर्न पता लगाना होता है, उसके बाद आपसे जो पूछा गया आप बड़े आसान तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो आपका आना चाहिए जी। अब दोस्तों उसके बाद क्या आना चाहिए? उसके बाद दोस्तों आपका एन आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या आना चाहिए? डब्ल्यू आना चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या आना चाहिए? एच आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों अपोजिट लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर निकल के आ जाएगा GNIWEHC। आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? GNIHEWC। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे GNIWEHC। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे GNIWE। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों कह रहा है, गेंदा का फूल से वही संबंध है जो कि जौ का किससे। हमें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो पता लगाना है कि इन्होंने गेंदा का संबंध फूल से किस प्रकार दिया। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा गेंदा दोस्तों क्या होता है? एक प्रकार का फूल होता है। अब दोस्तों हमें बताना है जौ दोस्तों क्या होता है? एक प्रकार का अनाज होता है। जौ क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का आपका अनाज होता है। जौ क्या होता है दोस्तों? जौ मक्का जी क्या होता है? एक प्रकार का अनाज होता है। तो आप देखेंगे अनाज कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? अनाज दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। किसी निश्चित कूट भाषा में ULTR अल्ट्रा को 42 24 40 36 2 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फूमिंग को कैसे लिखेंगे। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग संबंधित। इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ लेटर दिए गए रहते हैं, इन्होंने दोस्तों इसको अंक में चेंज करके लिखते हैं। तो देखेंगे हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ULTRA अल्ट्रा को दोस्तों इन्होंने यहाँ पर देखेंगे आप इन्होंने क्या लिखा है? सबसे पहले 42, उसके बाद दोस्तों इन्होंने 24 लिखा है, फिर 40 लिखा है, फिर दोस्तों 36 लिखा है यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों इन्होंने 2 लिखा है। इस प्रकार से लिखा है। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पैटर्न पता लगाना है कि इन्होंने इस प्रकार से कैसे लिखा है। ऐसे प्रश्न जब भी आपकी परीक्षा में पूछे हैं तो आपको सबसे पहले जो लेटर दिए गए इसकी दोस्तों आपको नंबरिंग करनी होती है। तो देखेंगे इसकी हम नंबरिंग कैसे करेंगे। यू दोस्तों आपका यहाँ पर 21 पर आ जाएगा, एल दोस्तों आपका 12 पर आ जाएगा, टी आपका 20 पर आ जाएगा, आर दोस्तों आपका 18 पर आ जाएगा, ए आपका 1 पर आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें इन्होंने पैटर्न क्या अप्लाई किया है। अब देखेंगे दोस्तों इसमें हमें पैटर्न क्या मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 21 दूनी कितना होता है? 42 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 20 दूनी 40 होता है, 18 दूनी 36 होता है, 1 का डबल कितना? 2 होता है। यानी दोस्तों इन्होंने क्या करा था, जो लेटर दिए गए थे इसकी नंबरिंग करके सिर्फ और सिर्फ उसको डबल कर दिया, तो हमें दोस्तों यहाँ पर ये वाली संख्या देखने को मिल गई। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया
UMING को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बड़ा ही आसान अब हमारे लिए प्रश्न बन जाता है। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। दोस्तों ऐप आपका कितने 6 पे आता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें 6 का डबल करना है। 6 का डबल दोस्तों 12 हो जाएगा। यू आपका 21 पर आता है, 21 का डबल दोस्तों कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। एम आपका 13 पर आता है, 13 का डबल आपका 26 हो जाएगा। आज आपका 9 पर आता है, 9 का डबल 18 हो जाएगा। एन आपका 14 पर आता है, सॉरी यहाँ पर आप क्या करेंगे 14 का डबल करेंगे। 14 का डबल दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 14 का डबल आपका यहाँ पर 28 हो जाएगा। 7 का डबल दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 7 दूनी कितना होता है 14। तो आपका इस प्रकार से उत्तर निकल के आ जाएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों 12 42, आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 12 42 26 18 28 14 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5। दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है FELT का संबंध इन्होंने PAB से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे SACK का संबंध किससे होगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए इसमें भी दोस्तों आपको जो लेटर दिए गए इसकी दोस्तों आपको नंबरिंग करनी होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऐप आपको कितने पर आता है, ऐप दोस्तों आपका 6 पर आता है। आप सबसे पहले तो दोस्तों एक एक लेटर की आप यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आप इसको चाहे अलग से यहाँ पर पैटर्न पता लगा सकते हैं। FELT इन्होंने दोस्तों इसका संबंध किससे दिया, इससे दिया PABP से दिया। सबसे पहले हम यही पता लगाएंगे इन्होंने इसका संबंध किससे दिया कैसे दिया। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। ऐप आपका 6 पर आ जाएगा, E 5 पर आ जाएगा, L आपका 12 पर आ जाएगा, T आपका 20 पर आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों P आपका कितने 16 पर आ जाएगा, E आपका 1 पर आ जाएगा, B आपका 22 पर आ जाएगा, P आपका दोस्तों 16 पर आ जाएगा। अब देखेंगे क्या इन्होंने पैटर्न अप्लाई किया। अगर हम दोस्तों यहाँ पर प्लस करें 6 में कितना प्लस करें कि 16 हो जाए, यहाँ पर हमने 10 प्लस करे तो हमें यहाँ पर 16 देखने को मिल गया। यहाँ पर दोस्तों हमने 4 माइनस करे, यहाँ पर कितने दोस्तों 4 माइनस करे तो हमें दोस्तों यहाँ पर 1 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमने 10 प्लस करे तो हमें दोस्तों 22 देखने को मिल रहा है। 20 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर दोस्तों 16 देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, +10 -4 +10 -4 ये वाला दोस्तों इसमें हमारा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों एस कितने पर आता है 19 पर आता है। 19 में दोस्तों 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा। 29 पे कौन सा लेटर आना चाहिए दोस्तों, आपकी 26 पर ABCD खत्म हो जाती है तो 27 पे दोबारा से आपका A आ जाएगा, 28 पे आपका B आ जाएगा और दोस्तों 29 पे आपका क्या आ जाएगा C आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से C लिख देंगे। और अगले वाली लेटर में आपको क्या करना है -4 करना है। A आपका 1 पर आता है, अब दोस्तों 1 पर आता है 1 2 A दोस्तों आपका 27 पे भी उधर लास्ट में आता है। तो आप 27 में से जब आप 4 कम करेंगे तो कितना रह जाएगा दोस्तों, 27 में से 4 कम करेंगे कितना रह जाएगा 23 रह जाएगा। 23 पे दोस्तों कौन सा लेटर आता है, 23 पे आता है W। तो आप अभी इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे, आप देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दोस्तों CW से स्टार्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C है जो केवल CW से स्टार्ट है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। दोस्तों आपको सिर्फ एग्जाम में अपना उत्तर टिक करना होता है, ना कि आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपकी परीक्षा का ही प्रश्न पूछा गया तो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको दोस्तों सबसे पहले सॉल्व इसको करना है अंतर से। अंतर से देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 70 से कितना 66 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों -4 हो रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 66 से 58 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों कितना हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों -8 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 58 से 46 हो रहा है, 58 से 46 हो रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 58 से 46 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 12, यहाँ पर दोस्तों कितना, यहाँ पर दोस्तों 12 कम हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना, यहाँ पर दोस्तों 16 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 16 कम हो रहा है। अब देखेंगे क्या हमारी श्रृंखला यहाँ पर निकल के आती है। आप देखेंगे पहले 4 कम हुआ, फिर 8 कम हुआ, फिर 12 कम हुआ, फिर 16। यानी दोस्तों ये 4 का मल्टीपल चल रहा है, 4 का मल्टीपल कम हो रहा है। पहले 4 दूनी कितना होता है 8 4 3 12 4 चौक 16। अब 4 पंजे कितना होगा 20। अब दोस्तों अब अगर हम इसमें से 30 में से 20 कम कर दें तो हमें पता चल जाएगी क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप जब 30 में से 20 कम करेंगे तो कितना रह जाएगा 10 रह जाएगा। इन दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी 10 आएगी। अब दोस्तों आप देखेंगे 10 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 10 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे अंतर के माध्यम से। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 10 से 11 हो रहा है, कितना हो रहा है दोस्तों +1 बढ़ रहा है। 11 से 19 हो रहा है दोस्तों, कितना +8 बढ़ रहा है। 19 से 46 हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 19 से कितना हो रहा है, 19 से सॉरी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना +8 ऐड हो रहा था। 19 से 46 हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका 27 ऐड हो रहा है। कितना दोस्तों 27 ऐड हो रहा है। 46 से 110 हो रहा है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना 64 ऐड हो रहा है। अब हम देखेंगे क्या जो कोई सॉरी यहाँ पर कितना है आपका 64 है। अब हम यहाँ पर कोई देखेंगे कि हमारा कोई पैटर्न लागू हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा 1 है जी 8 है जी 27 है जी 64 है।
तो अब हम देखेंगे क्या कोई पैटर्न लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक दोस्तों अगर हम करें क्यूब एक का, तो एक का क्यूब एक ही रहेगा। यहाँ पर दोस्तों 8 क्या है, 8 दोस्तों आपका 2 का क्यूब है। 27 क्या है दोस्तों आपका 3 का क्यूब है। और 64 क्या है, 64 क्या है दोस्तों आपका 4 का क्यूब है। 64 क्या है दोस्तों आपका 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64। अब दोस्तों हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। अब अगले वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर 5 का क्यूब को ऐड करना पड़ेगा। 5 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 55 25 पंजे 125, कितना होता है दोस्तों 125। अब हमें दोस्तों 110 में 125 को ऐड करना है अपना उत्तर पाने के लिए। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना दोस्तों 235 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 235 संख्या आनी चाहिए। तभी दोस्तों हमारी जो श्रृंखला है वो एकदम से कंप्लीट हो पाएगी। अब दोस्तों आप देखेंगे 235 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 235 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। किरण का रोहन से क्या संबंध है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से संबंधित। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें दोस्तों आप अपने खुद को रिलेट करके आप इसको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब ये प्रश्न आप देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है। अब मैं थोड़ी देर के लिए दोस्तों रोहन बन जाता हूँ। अब रोहन यानी वो कह रहा है मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा के इकलौते पुत्र मतलब मेरे पिता, मेरे पिता की पुत्री, मेरे पिता की पुत्री मेरी कौन हुई, बहन। अब प्रश्न कह रहा है किरण का रोहन से क्या संबंध है, तो रोहन उससे क्या कहेगा, तो रोहन क्या कहेगा, बहन कहेगा। तो आप देखेंगे बहन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों कितने आसान तरीके से आपने यहाँ पर अपना उत्तर निकाली। आपको ऐसे प्रश्नों अपने ऊपर रिलेट करके प्रश्न को सॉल्व करना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे 9। एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा वह मेरी सास की इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है। उस लड़के का आदित्य से क्या संबंध है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, इसको देखेंगे हम कैसे करके रिलेट करके सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न में क्या कौन रहा है, आदित्य कह रहा है। प्रश्न में कौन कह रहा है, आदित्य। अब मैं थोड़ी देर के लिए आदित्य बन जाता हूँ। वह कह रहा है वह मेरी सास की इकलौती पुत्री, मेरी सास की इकलौती पुत्री है। दोस्तों मेरी सास की इकलौती पुत्री मेरी कौन हुई, मेरी पत्नी हुई। मेरी पत्नी का इकलौता पुत्र, मेरी पत्नी का इकलौता पुत्र मेरा कौन हुआ, मेरा बेटा हुआ, मेरा भी पुत्र हुआ। अब प्रश्न कह रहा है उस लड़के का आदित्य से क्या संबंध है। जो आदित्य है वो उससे क्या कहेगा, तो क्या कहेगा दोस्तों, बेटा कहेगा आदित्य उससे। तो आप देखेंगे बेटा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो दोस्तों आपने कितने आसान तरीके से बता दिया। आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में अपने ऊपर रिलेट करके सवाल को सॉल्व करना है। तो आप इसमें कभी भी सवाल गलत नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10। अगर 1 जनवरी 2017 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कैलेंडर से संबंधित। आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, तो आपको इसमें गलती नहीं करना। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको दोस्तों एक सूत्र याद कर लेना। सूत्र दोस्तों आपका सभी में लगता है। सूत्र दोस्तों आपको क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है दिन, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है प्लस माह, दिन प्लस माह प्लस दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है वर्ष, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है प्लस लीप वर्ष, उसके बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लीप शताब्दी लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, आपको लीप शताब्दी लिखना है। लास्ट में क्या दोस्तों आपकी लीप शताब्दी लिखना है और बटे में दोस्तों आपको यहाँ पर 7 लगा देना है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसमें यही पता लगाना होता है। आप इसमें गलती कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछा गया है 31 दिसंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो डायरेक्ट आप इसको निकालने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले तो इसमें पता लगाना है कि इन्होंने जो दिया है 1 जनवरी 2017 को रविवार, क्या वाकई में रविवार है या नहीं है। तो इसको पता करने के लिए आप देखेंगे 1 जनवरी आपका यहाँ पर हो जाएगा, 1 का 1 यहाँ पर आपका दिन 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी का कोड आपका 1 होता है, तो आप इस प्रकार से 1 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे वर्ष देखेंगे, वर्ष कौन सा 17वां, तो आप यहाँ पर 17 लिख देंगे। प्लस देखेंगे लीप वर्ष निकालने के लिए इसको 4 से भाग देंगे, तो 4 चौक 16, 4 बार में जाएगा। यहाँ पर 4 लीप वर्ष आ जाएंगी। और लीप शताब्दी दोस्तों, सॉरी लीप शताब्दी नहीं, लास्ट में दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शताब्दी आता है। यहाँ पर लास्ट में सॉरी आपका क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ शताब्दी आता है। तो आप देखेंगे शताब्दी कौन सी, शताब्दी दोस्तों आपकी 2000 भी है। 2000 शताब्दी का कोड दोस्तों आपका 6 होता है। आपको दोस्तों कुछ कोड याद कर लेने से 2000 का 6 होता है, 1900 का 1 होता है। आपकी परीक्षा में इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बटे में आपको यहाँ पर 7 लगा देने। अब हम देखेंगे क्या वाकई में वही दिन निकल रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों
तो हमें क्या करना है, 7 7 बना के काटना है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 7 7 बना के काटना है। 1 और 6 दोस्तों आपका 7 बन के कट जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे 17 और 4 दोस्तों 21, 7 नहीं 21 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा। दिन एक बचा, एक पे कौन सा दिन होता है, एक पे रविवार होता है। यानी दोस्तों जो दिन हमें कह रहा था प्रश्न में वो दिन सही कह रहा था। दोस्तों एक पे क्या होता है, रविवार होता है, एक पे क्या होता है, रविवार होता है। दोस्तों प्रश्न में हमसे जो कह रहा था वो सही कह रहा था। अब हम देखेंगे जो हमसे यहाँ पर पूछा गया, अब हम उसका निकालेंगे। हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको बट्टे में कितना 7 है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 31 दिसंबर, तो आप यहाँ पर 31 लिखेंगे। पहले दिसंबर का कोड लिखेंगे। दिसंबर का कोड दोस्तों आपका कितना होता है, दिसंबर का कोड दोस्तों आपका यहाँ पर देखेंगे कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है दोस्तों आपका, 6 होता है। तो आप यहाँ पर 6 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे आप यहाँ पर। आप यहाँ पर देखेंगे महा आपने लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे वर्ष, वर्ष कौन सी 17, तो आप यहाँ पर 17 लिख देंगे। प्लस लगाएंगे आप यहाँ पर, प्लस लगाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर इसमें लीप वर्ष निकालेंगे तो लीप वर्ष भी दोस्तों 4 आने वाली है, शताब्दी दोस्तों आपकी 6 आने वाली है। अब आप क्या करेंगे, बट्टे में 7 लगाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब आप करेंगे 7 चौक कितना हो जाएगा 28, आपका कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा आपके यहाँ पर। आप यहाँ पर देखेंगे 6 और 6 12 और 3 15, 15 और 4 2 सॉरी आप यहाँ पर देखेंगे 6 और 6 12 और 3 15, 15 पूरे पूरे कट जाएंगे। बचेगा कितना, एक। हमें यहाँ पर दोस्तों शेषफल से मतलब होता है। आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 17 4 कितना 22 हो जाएगा, 17 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। हमें कितना 21 कट जाएगा, एक यहाँ पर और बचेगा। दोस्तों 2 शेषफल बचेंगे। तो दूसरा दिन कौन सा होता है, आप यहाँ पर देखेंगे दूसरा दिन कौन सा होता है, सोमवार होता है। यानी 1 और 1 कितने 2 हो जाएंगे। दूसरा दिन कौन सा होता है, दूसरा दिन आपका सोमवार होता है। तो आप देखेंगे सोमवार कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, सोमवार यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में सन सेम दी गई, यहाँ पर 2017 यहाँ पर भी, 2017 यहाँ पर भी, तो आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतने में अपना सूत्र लगा सकते हैं 31 दिसंबर में, और उसी के आधार पर आप अपना उत्तर आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों ये भी आपका कैलेंडर से संबंधित प्रश्न कह रहा है, अगर 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों उसी प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 12। एक शाम सूर्यास्त से पहले एक मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की पीठ की ओर खड़े थे, पीठ करके खड़े थे। अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं पड़ती है तो महेश किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न। दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। यहाँ पर आप देखना सूर्यास्त का समय, सो सूर्यास्त के समय यहाँ पर आपको जिसकी तरफ परछाई पड़ती है उसका चेहरा हमें पता चलता है। आप यहाँ पर देखेंगे किसकी तरफ परछाई पड़ रही है, तो आप देखेंगे एक दूसरे, अगर विक्रांत की छाया महेश के दाएं, जैसे विक्रांत की छाया आप यहाँ पर देखेंगे विक्रांत की छाया महेश के दाएं पड़ रही है, तो जब भी दाएं छाया पड़ती है और सूर्यास्त का समय उसके दाएं छाया पड़ रही है तो उसका जो चेहरा होगा, उसका जो चेहरा होगा वो दोस्तों किधर होगा, दक्षिण में होगा। उसका चेहरा किसका होगा, दक्षिण में होगा। तो प्रश्न कह रहा है तो महेश किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। अगर दोस्तों आप ऐसे प्रश्नों में अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें परछाई सिर्फ और सिर्फ दक्षिण में बन सकती है और उत्तर में बन सकती है। तो आपको ऑप्शन में दक्षिण और उत्तर में यहाँ पर तुक्का लगाना होता है, लेकिन आप इसमें तुक्का नहीं लगाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे सूर्यास्त का समय था, महेश के बिल्कुल दाएं बननी, तो जिसकी ओर परछाई पड़ती है, जिसके दाएं बननी तो उसका चेहरा हमें पता चल जाता है। इसका चेहरा किसमें, दक्षिण में। अगर प्रश्न पूछ लेता कि विक्रांत की, तो विक्रांत का चेहरा हो जाता है यहाँ पर उत्तर में। विक्रांत का मुंह किसमें हो जाता है, उत्तर में हो जाता है, लेकिन हमसे महेश का पूछा था तो महेश का यहाँ पर दक्षिण में हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों देखेंगे आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, पासा संबंधित प्रश्न कह रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित है। एक दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें दोस्तों हमें बताना है 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ऐसे प्रश्न जब भी आपकी परीक्षा में पूछे जाए तो आपको देखना जो पासा दिए गए हैं उसमें कॉमन क्या क्या चीज़ है और आपको पासा का कंपेयर कराना होता है। हम दोस्तों यहाँ पर अगर कंपेयर कराएं, हमें क्या करना है, 1 का विपरीत निकालना है। हमें क्या करना है दोस्तों, 1 का विपरीत यहाँ पर हमें निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर कराएं, दूसरे पासे का कंपेयर कराएं तीसरे पासे के साथ, कंपेयर कराने के लिए आपको दोस्तों कुछ कॉमन चीजें यहाँ पर देखनी होती हैं कि संख्या क्या क्या कॉमन है। हमने यहाँ पर दोस्तों देखा 2 इसमें भी दिया गया, 2 इसमें भी दिया गया। जब भी एक संख्या कॉमन मिला उसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज घुमा लेना है। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों 1 आ जाएगा। जब हम इसको दोस्तों जब हम घुमाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका 4 आ जाएगा, लास्ट में दोस्तों आपका 6 आ जाएगा। अब ये दोस्तों आपस में एक दूसरे के क्या है, विपरीत। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था 1 के विपरीत बताना है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप देखेंगे 6 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, 6 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 14। एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। इसमें दोस्तों हमें 6 के विपरीत बताना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आपको जब भी ऐसे प्रश्न पूछा है तो आपको देखना जो पासा दिए गए इसमें कॉमन क्या क्या चीज है। हमने दोस्तों यहाँ पर देखा
दोस्तों 3 इसमें भी दिया गया है, 3 इसमें भी दिया गया है, 5 इसमें भी दिया गया है, 5 इसमें भी दिया गया है। अब जब भी दोस्तों दो संख्या कॉमन हो जाए तो बची हुई होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। दोस्तों 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमसे 6 का विपरीत पूछा था, तो 6 का विपरीत दोस्तों यहाँ पर हमारा एक सही जवाब हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, एक हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 15। यदि P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है, P5Q का अर्थ है PQ का पिता है, P7Q का अर्थ है PQ की माता है, P9Q का अर्थ है PQ की बहन है, तो हमें ये समीकरण सॉल्व करके बतानी है कि J का, तो प्रश्न हमसे पूछा तो J K से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समीकरण यहाँ पर दोबारा लिख लेनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दोबारा ये वाली समीकरण लिख लेनी है। यहाँ पर हमें दोबारा ये वाली समीकरण पूरी तरह से लिख लेनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसके बाद क्या लास्ट में आपका K दिया गया है। अब देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न में जो जो कहा गया उसके आधार पर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कह रहा है P3Q का अर्थ, P3Q का अर्थ क्या है, P जो है PQ की पुत्री है। दोस्तों PQ की पुत्री है, तो J क्या है, इसकी पुत्री है। इस प्रकार से आप यहाँ पर पुत्री लिख देंगे, J इसकी पुत्री है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है P5Q का अर्थ, आप यहाँ पर देखेंगे 5 का दिया गया। P5Q का अर्थ यहाँ पर दोस्तों आपको O दिया गया है, ना कि 0। आप यहाँ पर देखेंगे P5Q का अर्थ क्या दिया रहा है कि PQ का पिता है। दोस्तों J क्या है, J क्या है, इसका पिता है। J क्या है दोस्तों आपका, आप यहाँ पर देखेंगे J क्या है, इसका पिता है। दोस्तों J क्या है, J बीच में क्या आपका 5 दिया गया, इसका अर्थ क्या है, J इसका पिता है। अब देखिए आप कितने आसान तरीके से इसका उत्तर अभी आप निकाल देंगे। आगे प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न P7Q का अर्थ क्या। अब आपको देखना है 7, अब आपको देखना है यहाँ पर 7 क्या दिया गया, PQ की माता। आपको यहाँ पर देखना है 7 क्या दिया गया कहीं पर, तो इसमें दोस्तों 7 नहीं दिया गया, तो हमें ये वाली लाइन यहाँ पर छोड़ देनी है। आगे प्रश्न कह रहा है P9Q का अर्थ, P9Q का अर्थ दोस्तों क्या है, P9Q का अर्थ क्या है, आप यहाँ पर देखें P9Q का अर्थ क्या है, PQ की बहन है। P9Q का अर्थ क्या है, PQ की बहन है, जिसकी क्या है दोस्तों, बहन है। और दोस्तों जी आपको पता है PQ का अर्थ P3Q का अर्थ क्या है, जिसकी पुत्री है। तो आप इसको आप देखेंगे आपसे कहाँ से प्रश्न पूछा गया। प्रश्न कह रहा है J का K से क्या संबंध है, मतलब J K से किस प्रकार संबंधित है। कहने का मतलब है K जो है वो J से क्या कहेगा। तो आपको देखना है यहाँ से दोस्तों, आपको यहाँ पर संबंध निकालना है कि K क्या कहेगा। तो आप देखेंगे K, आप यहाँ पर देखेंगे K के पिता दोस्तों, के पिता, के पिता। अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपने आप, मतलब मैं खुद को के मान ले रहा हूँ। दोस्तों मैं मेरे पिता की पुत्री मेरी कौन हुई, मेरी बहन हुई। और जे भी मेरी बहन है, तो जे भी मेरी इसकी बहन, पुत्री की बहन, मतलब पुत्री की बहन, यानी मेरी पुत्री की बहन जी कौन हुई, जे भी मेरी बेटी हुई। आप यहाँ पर देखेंगे जे मेरे पिता, सॉरी आप यहाँ पर देखेंगे जे मेरे पिता की पुत्री, यानी दोस्तों मैं खुद के लिए मान ले रहा हूँ। जैसे मेरे पिता की पुत्री मेरी कौन हुई, बहन हुई। और मेरी बहन की बहन जे भी मेरी बहन हुई, मेरी बहन की बहन जे भी मेरी बहन हुई। आगे आप यहाँ पर देखेंगे बहन की पुत्री, यहाँ पर क्या दिया गया, बहन की पुत्री। तो बहन की दोस्तों पुत्री कौन होती है, आप यहाँ पर देखेंगे बहन की दोस्तों पुत्री कौन होती है, तो वो कौन होती है, भांजी होती है। कौन होती है दोस्तों, भांजी होती है। तो आप देखेंगे भांजी कौन सा ऑप्शन में दिया गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, भतीजी या भांजी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम ले लिया था, वरना दोस्तों जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसान तरीके से एक ही बार में अपना उत्तर निकाल सकते हैं। आपको दोस्तों इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 16। ऐसे प्रश्न भी रिलेटेड से संबंधित आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न कह रहा है एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन का वाई से क्या रिलेशन है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब समीकरण आ जाती है तो भी प्रश्न आपके आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है, उसमें आपका थोड़ा सा समय लग जाता है। तो आप देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है एक्स क्या है, एक्स दोस्तों वाई का पति है। तो जब पति है तो इसको डबल एरो से इस प्रकार दर्शाएंगे। एक्स क्या दोस्तों, पति है। एक्स क्या पति, तो इस पे प्लस लगा देंगे। जे क्या पत्नी, इस पे माइनस लगा देंगे। फिर कह रहा है डब्ल्यू एक्स की पुत्री है। डब्ल्यू क्या है, एक्स की पुत्री है। तो यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू जे इसकी पुत्री बन जाएगी। जे क्या है, इसकी पुत्री है, एक्स की पुत्री, तो इस पे माइनस लगा देंगे। तो तुम पढ़ेंगे जेड डब्ल्यू का पति है। जेड क्या है, डब्ल्यू का पति है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जेड लिख देंगे। जेड क्या है, डब्ल्यू का पति है। प्रश्न क्या है, एन जेड की पुत्री है। एन क्या है दोस्तों, एन जेड की पुत्री है। तो यहाँ पर आप एन लिखेंगे, एन क्या है, जेड की पुत्री है। एन क्या है, जेड की पुत्री, तो हम यहाँ पर से माइनस लगा देंगे। और जी क्या है, इसका पति, तो इस पर प्लस लगा देंगे। अब प्रश्न कह रहा है एन का वाई से क्या संबंध है। ऐसे वाई है वो एन से क्या कहेगा, वाई है वो एन से क्या कहेगा। आप यहाँ पर देखेंगे वाई एन से क्या कहेगा। अब आप देखेंगे जे इसकी माता है। आप यहाँ पर देखेंगे बाई पूछा ना, बाई क्या कहेगा एन से। एन का बाई से क्या संबंध है, तो बाई क्या कहेगा, जी क्या है, माता है। जी इसके पति है। जी कौन है, जी कौन है, इसकी बेटी है। जी कौन, डब्ल्यू कौन है, इसकी बेटी है। आप यहाँ पर देखेंगे डब्ल्यू कौन है दोस्तों,
डब्ल्यू कौन है दोस्तों, इसकी बेटी है, इसकी बेटी दोस्तों, डब्ल्यू कौन है, इसकी बेटी, और जे कौन है, इसका पति, बेटी का पति, जे कौन है दोस्तों, बेटी का, जे कौन है दोस्तों, बेटी का पति, ये मतलब इसका कौन हुआ, दामाद, दामाद की बेटी दोस्तों, दामाद की बेटी कौन हुई, दामाद की बेटी कौन हुई दोस्तों, दामाद की बेटी कौन हुई, पोती हुई, मतलब पोती पोती हुई। लेकिन अगर ये पूछता एन क्या कहेगा तो एन इससे नानी कहता है, लेकिन ये बाई क्या कहेगी, बाई से पोती कहेगी। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। पोती को आप दोस्तों नातनी भी कह सकते हैं, पोत्री भी कह सकते हो। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ग्रैंड डॉटर, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। यदि के का अर्थ में घटाव, एल का अर्थ द्वारा भाग देना, एम का अर्थ में जोड़ना तथा डी का अर्थ से गुणा करना हो तो हमें ये समीकरण सॉल्व करके बतानी है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन संबंधित ऐसे प्रश्नों को आप देखिए कितने आसान तरीके से बना लेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले 9 दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कितना कितना दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे 96 दिया गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 96 लिख देंगे। अब आपको देखना है एल का इन्होंने अर्थ क्या दिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एल का अर्थ क्या है, के द्वारा भाग देना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर 4 दिया गया है। के का अर्थ दोस्तों इन्होंने घटाव दिया, तो हम घटाव लिख देंगे। यहाँ पर 6 दिया गया। अब आप देखेंगे एम का अर्थ, दोस्तों आप देखेंगे एम का अर्थ क्या है, एम का अर्थ क्या है, जोड़ना। यहाँ पर हम जोड़ लगा देंगे। यहाँ पर 11 दिया गया है। अब आप देखेंगे डी का दोस्तों ने क्या दिया, डी का अर्थ क्या है, गुणा करना, तो हम यहाँ पर गुणा लगा देंगे। यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग, मतलब सबसे पहले करेंगे यहाँ पर भाग। इसको दोस्तों जब भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 चौक 95, आपका यहाँ पर 14 चौक कितना, आपका यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 चौक 16, इस प्रकार से आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, सॉरी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका 14 नहीं आएगा। आप यहाँ पर देखेंगे, इसको दोस्तों भाग देंगे तो 4 दूनी आपका हो जाएगा 8, 1 बचेगा दोस्तों आपका 4 चौक 16, 24 चौक आपका यहाँ पर 96, 24 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब सबसे पहले इसके हमें यहाँ पर गुणा करनी है। जब हम इसकी गुणा लगाएंगे तो 11 में कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 11 में कितना आपका यहाँ पर 99 हो जाएगा, प्लस का 24 यहाँ पर आपको ऐड करना है, माइनस का आपको 6 करना है अपना उत्तर पाने के लिए। जब हम इसको करेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर देखेंगे, इसको दोस्तों ऐड करेंगे, आपका कितना 123 हो जाएगा। 123 में से जब हमें 6 को कम कर देंगे तो हमें यहाँ पर दोस्तों उत्तर देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको कम करेंगे तो आपका कितना यहाँ पर 117 रहने वाला है। यानी तो आपका इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 17 आनी चाहिए। तो आप देखेंगे 117 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, 117 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। घड़ी का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए जबकि यह 14:10 का समय दर्शाती है। आप यहाँ पर दोस्तों क्या बताना है, जल प्रतिबिंब दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। आपसे दोस्तों एक तो दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है, एक तो दोस्तों आपसे जल प्रतिबिंब पूछा जाता है। जब भी दोस्तों आपसे यहाँ पर जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 18:60 में से जो समय दिया गया है उसको दोस्तों आपको कम कर लेना है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर कम करना है, जो मिनट से आपको यहाँ पर कम करना है, और उसको घंटा से आपको यहाँ पर कम करना है दोस्तों। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कम करना है। तो आप यहाँ पर कम करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर जब इसको कम करेंगे तो आप देखेंगे 60 में से 14 जाएंगे दोस्तों, कितना बचना जाएंगे। तो आप देखेंगे 60 में से आपको क्या करना है, 60 में से 14 को कम करना है। तो आप इसको घटाएंगे तो आप देखेंगे, आप पहले सबसे पहले इधर से 2.5 लेंगे, इधर से 2.5 लेंगे दोस्तों, इधर कितना हो जाएगा, इधर दोस्तों आपका 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। इधर कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 में से 1 कम करेंगे कितना, आपका 4 बचेगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर 46 बचेगा। आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो 18 में से 10 जाएंगे कितना दोस्तों, आपका यहाँ पर 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो आपका दोस्तों समय जो बचना चाहिए वो आप देखेंगे 8:46 का बचना चाहिए। लेकिन दोस्तों 8:46 कोई सा ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर से आपका सही जवाब हो जाएगा 8:46। आप यहाँ पर अपना और ऑप्शन यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं। आपका जो सही समय निकल के आएगा जल प्रतिबिंब को, वो आपका कितना 8:46 निकल के आने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा बदलाव करेंगे। आप यहाँ पर 46 कर लेंगे। आप यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 46 कर लेंगे। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 8:46 का समय होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। 19 प्रश्न नंबर दोस्तों कह रहा है, यदि ए निरूपित करे एक्स, बी निरूपित करे भाग, सी निरूपित करे प्लस को, तो हमें ये समीकरण को सॉल्व करके बतानी है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर 8 लिखना है। अब देखेंगे ए को इन्होंने क्या कहा, ए को दोस्तों इन्होंने गुणा कहा है, तो हम यहाँ पर गुणा लगा देंगे, 3 लगा देंगे। सी को दोस्तों इन्होंने हम देखेंगे इन्होंने क्या कहा है, सी निरूपित करे प्लस को, तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर सॉरी 24 दिया गया पूरा, तो आप इस प्रकार से 24 लिख देंगे। बी आप देखेंगे बी निरूपित करे भाग को, तो हम यहाँ पर भाग लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों 12 दिया गया है। डी आप देखेंगे डी इन्होंने कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों डी, आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे डी तो दोस्तों इन्होंने कहीं से कहीं, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दोस्तों डी दिया गया है।
यहाँ पर दोस्तों जी दिया गया, लेकिन हमारे प्रश्न में कहीं से कहीं तक डी नहीं दिया गया। तो आप यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, अभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। दोस्तों इसमें हमारी टाइपिंग कुछ मिस्टेक हो गई, हम जब अगले का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे तो आपको ये वाला प्रश्न सॉल्व करा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर कह रहा है यदि घड़ी में समय 7:35 का है तो उसके जल प्रतिबिंब का समय कितना होगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है, उसी प्रश्न के आधार पर। दोस्तों अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।